नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। पश्चिम बंगाल में मचे सियासी संग्राम के बीच अब चुनाव में बीजेपी के नए नवेले नेता सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। जब से सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को डुबोकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेस सिंधिया को लेकर तंज कसती रहती है। कांग्रेस हमेशा सिंधिया को कहती है कि वे बीजेपी में जाकर बैक बेंचर हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने सिंधिया को लेकर ऐसा दाव चला है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने सिंधिया को बंगाल में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में बीजेपी के 30 नेता शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। हालांकि यह दोनों नेता इससे पहले जारी हुई स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल न होने की वजह से कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल न होने की वजह से कांग्रेस लगातार तंज कस रही थी। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में बैक बेंचर बना दिया गया है, वो महाराष्ट्र से भाई साहब होकर रह गए हैं। लेकिन अब स्टार प्रचारकों की चौथे चरण के आई सूची में उन्हें शामिल किया गया है, लिहाजा बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस को जवाब दिया है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस की ओर से अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सिंधिया को स्टार प्रचारक बनाकर बीजेपी कहीं ना कहीं यह संदेश देना चाहती है कि दूसरे दल से आए नेताओं का भी पार्टी में सम्मान किया जाता है। बीजेपी के द्वारा खेले गए इस दांव पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।